जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, पहले तो शुक्राना गुरु जी महाराज का कि हम लोगों की शिव पुराण हो रही है बिना किसी अड़चन के। तो जिनकी हो रही है वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिन एक भी एपिसोड, एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। और जिनको लगता है कि आंटी हमारी एक दो वीडियो छूट गई हैं, बीच में स्किप हो गई है, तो वो क्या करेंगे कि अपना दोबारा से, जब ये सावन ख़त्म हो जाएगा, दोबारा से पहले वीडियो से आप स्टार्ट करो और फिर दोबारा से कर लो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुरू करते हैं संजय जी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हम देवताओं की स्तुति सुनकर शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु तथा अन्य सब देवताओं, तुम लोग हमारे पास किस लिए आए हो? तुम हमें अपनी दुख का कारण सुनाओ। भगवान सदाशिव के मुख से यह वचन सुनकर देवताओं ने कुछ सोच विचार करके यह उत्तर दिया कि हे प्रभु, राजा दिवोदास धर्म पर आरूढ़ होकर तथा सब प्रकार के पापों को त्याग कर पृथ्वी पर शासन कर रहा है और उसके राज्य में सब लोग सुखी हैं। यद्यपि वह आपका भक्त और हम सब देवताओं की सेवा में भी संलग्न है। संगत जी, पीछे से ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा क्योंकि ना काम चल रहा है पड़ोस में। यद्यपि वह आपका भक्त है और हम सब देवताओं की सेवा में भी संलग्न है, परंतु उसने हठ पूर्वक किसी भी देवता अथवा नाग आदि को पृथ्वी पर नहीं रहने दिया। अस्तु, आपको यह उचित है कि किसी उपाय द्वारा आप राजा दिवोदास का राज्य से पदच्युत करने का प्रयत्न करें। राजा दिवोदास के राज्य त्याग करने के पश्चात ही हम लोग काशी को प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा। इतना कहकर वह सब देवता चुप हो गए। हे नारद, देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर शिव जी ने कहा कि हे देवताओं, राजा दिवोदास हमारा परम भक्त है। वह काशी को, जो हमारे दूसरे शरीर के समान है, रक्षक है। काशी के रक्षक को किसी प्रकार का दुख प्राप्त नहीं हो सकता। इतना कहकर शिव जी चुप हो गए, परंतु उसी समय काशी का स्मरण आ जाने के कारण उनकी आंखों से आंसुओं से भर गई। कुछ देर तक वे काशी से प्रेम में ऐसे मगन रहे कि उनकी अवस्था मूर्छित के समान, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। कुछ देर तक वे काशी के प्रेम में ऐसे मगन रहे कि उनकी अवस्था मूर्छित के समान हो गई। जब वे चैतन्य हुए तो उन्होंने काशी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा कि हे आनंददायिनी काशी, अब तुम मुझे कब प्राप्त होगी? यदि तू मुझे प्राप्त शीघ्र नहीं हुई तो मेरा जीवन कठिन हो जाएगा। इतना कहकर काशी के प्रेम में मगन हो शिव जी मूर्छित हो गए। जय गुरु जी। हे नारद, शिव जी की यह दशा देखकर गिरिजा ने उन्हें चैतन्य करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। संयोग और वियोग सब आपकी ही लीला है। आपको कोप दृष्टि से परले हो जाता है। आप पूर्ण स्वाधीन हैं। यदि आप काशी में पहुंचेंगे तो राजा दिवोदास आपको किसी भी प्रकार नहीं रोक सकेगा। काशी के निवासी यमराज से भी भय नहीं खाते। पापियों की मुक्तिदायिनी होने के कारण वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम काशी पुनः प्राप्त कर सकें और तथा सबको शांति मिले। हे नारद, गिरिजा की यह वचन सुनकर शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे गिरिजे, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, परंतु काशी मुझे उससे भी अधिक प्रिय है। इस समय तुम्हारे अमृत के समान वचन सुनकर मेरे हृदय को जो शांति प्राप्त हुई है, परंतु तुम्हें यह कैसे ज्ञात होना चाहिए कि मैं राजा दिवोदास का अत्यंत आदर तथा सम्मान करता हूँ। उसने ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर ही काशी राज्य प्राप्त किया है। उसने वरदान मांगते समय ब्रह्मा जी से यह स्पष्ट कहा था कि यदि देवता आदि पृथ्वी पर ना रहे तभी मैं राज्य को स्वीकार कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं। तब मुझे ब्रह्मा जी के वचन का पालन करने हेतु काशी छोड़ देनी पड़ी। राजा दिवोदास उस समय मेरी पूरी की भली भांति रक्षा कर रहा है, इसलिए मुझे वह अत्यंत प्रिय है। भला ऐसी दशा में मैं उसका राज्य किस प्रकार छीन सकता हूँ? तुम्हें यह बात भी अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि जो लोग धर्मात्मा होते हैं, मैं उनकी सदैव रक्षा किया करता हूँ। यदि कोई उन्हें कष्ट पहुँचाने का प्रयत्न करता है तो स्वयं ही दुख उठाता है। इसलिए मैं ऐसा उपाय सोच रहा हूँ जिससे मुझे काशी पुनः प्राप्त हो सके। हे नारद, इस प्रकार शिव जी चिंता कर ही रहे थे कि उसी समय अचानक उन्होंने अपने सामने खड़ी हुई योगिनियों को देखा। तब शिव जी ने उन्हें अपने पास बुलाकर बहुत आदर में से बिठाया। फिर यह आज्ञा दी कि हे योगिनीगण, तुम सब काशीपुरी में जाओ और वहां जाकर राजा देवोदास के धर्म कार्यों में कुछ ऐसा विघ्न डालो कि जिससे कारण यह काशी छोड़कर हटने को तैयार हो जाए। ऐसा उपाय जब सफल हो जाएगा तब भी मैं पुनः काशी में रहकर आनंद प्राप्त करूंगा। इस प्रकार आज्ञा देकर शिवजी ने योगिनियों की काशी में भेज दिया और आप स्वयं ही राह देखने के लिए वहीं स्थित रहे। उन योगिनियों ने काशी में पहुंचकर अपना स्वरूप बदल लिया। फिर वे तपस्विनियों के समान वेश धारण कर चारों ओर फैल गई। उसमें से कोई मलिन बनी और कोई दाई और कोई रसोई बनाने वाली, कोई गाने वाली, कोई बाजे बजाने वाली, कोई मूर्ति बनाने वाली और कोई सामुद्रिक विद्या जानने वाली और कोई पुत्र देने वाली।
इस प्रकार उन्होंने अनेक युक्तियां की, परंतु राजा दिवोदास के नगर का कोई भी मनुष्य अपने धर्म को त्याग कर पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं हुआ। तब वे सब एकत्र होकर आपस में ये कहने लगी कि हम मंदराचल पर्वत पर जाकर शिव जी को किस प्रकार अपना मुंह दिखाएंगे। वे 64 योगिनियों को मणिकर्णिका के आगे स्थित हो गईं और लज्जा के कारण शिव जी के पास नहीं पहुंची। हे नारद, जो मनुष्य उन योगिनियों को प्रणाम करता है उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, योगिनियों के लौटने में जब विलंब हुआ तब शिवजी ने चिंतित होकर सूर्य को यह आज्ञा दी कि हे सूर्य, अब तुम काशी में जाकर यह समाचार लाओगी, योगिनी गण अब तक क्यों नहीं लौटी। इसके साथ ही तुम किसी उपाय द्वारा राजा दिवोदास को धर्म नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयत्न करना, जिससे वह राज्यहीन हो जाए। परंतु यह ध्यान रखना कि राजा दिवोदास परम धार्मिक है, उसकी किसी प्रकार अप्रतिष्ठा नहीं होने पाए। हे सूर्य, तुम त्रिभुवन में श्रेष्ठ तथा तुम्हारा नाम जगयुत प्रसिद्ध है। तुम अपनी बुद्धिमानी से राजा दिवोदास का धर्म मार्ग से हटाकर यहाँ लौट आओ। हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर सूर्य भी अपने स्वरूप को बदलकर काशी जी में जा पहुंचा। वहां उन्होंने भिखारी, ज्योतिष, दरिद्र, योगी, जटाधारी, परमहंस, दिगंबर, छली तथा मतहीन आदि अनेक प्रकार के रूप धारण किए। कभी उन्होंने इंद्रजाल को फैलाया, कभी ब्रह्म ज्ञान को प्रकट किया, कभी वेद के विरुद्ध विचार किया, कभी मीमांसा शास्त्र की व्याख्या की। कहीं ब्राह्मण बने, कहीं राजकुमार हुए, कहीं सर्वज्ञाता बने और कहीं अपने को तत्वज्ञानी के रूप में प्रकट किया। परंतु तो भी वे राजा दिवोदास के राज्य में किसी को भी अधर्मी न बना सके। इस प्रकार जब 1 वर्ष बीत गया और उनके लिए कुछ न हो सका तो उन्होंने मन में विचार किया कि मेरा यहीं आकर कुछ भी बस नहीं चला सका। अब यदि मैं विफल मनोरथ होकर शिव जी के पास लौटूं तो वे मुझे अपने क्रोध से भस्म कर डालेंगे और उस समय ब्रह्मा और विष्णु ने भी मुझे नहीं बचा सकेंगे। इसलिए मुझे उचित है कि मैं शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन के पाप से बचने के लिए यहीं काशी में रह जाऊं। काशी शिव जी का ही स्वरूप है और इसके सेवन का बड़ा धर्म कहाँ गया। इसके लिए मुझे अब सबसे अपना मन हटाकर यहीं निवास करना चाहिए। हे नारद, अब इसके उपरांत सूर्य ने यह विचार किया कि शिव जी की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म तथा उसे पालन न करने में असमर्थ होने के कारण मुझे पाप लग सकता है। इसलिए यही उचित है कि मैं यहाँ से लौट कर नहीं जाऊँ। धर्म के विपरीत अर्थ और काम का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अर्थ की रक्षा करना धर्म है, वह उचित नहीं है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र कुश तथा ययाति ने धर्म की रक्षा के लिए अर्थ को त्याग दिया। दधीची तथा राजा शिवी ने भी धर्म को न छोड़ते हुए अपने शरीर को त्याग देना स्वीकार किया, जिन्हें कारण उन्हें मोक्ष पद प्राप्त हुआ। इसके साथ ही राजा बलि, विरोचन तथा पैरार ने भी धर्म की रक्षा के लिए दुख उठाया था। सबको त्याग कर धर्म की रक्षा करना ही उचित है। काशी सेवन करने से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। हे नारद, इस प्रकार निश्चय करके सूर्य ने 12 शरीर धारण किए और उन सब शरीरों द्वारा वही काशी में स्थित हो गए। वे 12 सूर्य सेवा करने का मनुष्य की संपूर्ण मनोकामना का सिद्ध करते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। पहले सूर्य लोलार्क नाम में 80 संगम पर स्थित है। वह स्थान तथा सब तीर्थों का शिरोमणि माना जाता है। दूसरे सूर्य उत्तराक नामक से उस स्थान पर स्थित है जहाँ पहले राजा प्रियव्रत ने स्त्री को त्याग कर तपस्या की थी और शिव गिरिजा के साथ वरदान पाकर अंत में गिरिजा की सखी बन गए थे। उसी स्थान पर एक बकरी से राजकन्या के रूप में जन्म लेकर मुक्ति प्राप्त की थी। वे भी अपने भक्तों को उत्तम फल प्रदान करने वाले हैं। तीसरे सूर्य आदित्य नाम से शामपुर में उपस्थित है। वहाँ शाम को कुष्ठ रोग दूर होता था। 5वें सूर्य मयूर ईशादित्य नामक हैं, जो शिवजी तथा गिरिजा की सेवा द्वारा शिवजी के दाहिने नेत्र बनकर प्रतिष्ठित। उनकी गणना 8 वसुओं से एक वसु के रूप में की जाती है। 6ठे सूर्य खगोला दात्य के नाम से प्रसिद्ध है। जिस समय कुद्र और विनम्रता से विवाद हुआ था तथा उसमें विंता हार कर कद्रु की सेविका बनी थी, उस समय अपनी माता की दुर्वस्था को देखकर गरुड़ को अत्यंत कष्ट हुआ था। तब गरुड़ अमृत लेने के लिए देवलोक में गए और वहां देवताओं पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अमृत लेकर अपनी माता विंता के पास चल दिए। कश्यप के पुत्र गरुड़ जिस अमृत को लेकर लौट रहे थे, उसी समय मार्ग में विष्णु जी ने उन्हें रोककर बड़ा भारी युद्ध किया। उस युद्ध में विष्णु जी गरुड़ को नहीं जीत सके। तब उन्होंने छल करके गरुड़ से यह वरदान मांगा कि तुम हमें अमृत दे दो और हमारे वाहन भी हो जाओ। तब गरुड़ जी के विष्णु जी की बात स्वीकार कर उन्हें अमृत दे दिया और उनके वाहन से भी बन गए, उनके वाहन भी बन गए। उस समय विंता ने यून स्थान पर खंगोल दात्य सूर्य की स्थापना की, जिनकी उपासना से विंता की लज्जा दूर हुई। वे खंगोल दात्य अपने भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। हे नारद, 7वें अरुण नामक सूर्य शिवजी ने उत्तर दिशा की ओर विराजमान है। वे विनीता के पुत्र अरुण नाम से प्रसिद्ध हुए।
उनकी सेवा करने से भी संपूर्ण कष्ट दूर होते हैं। 8वें पुत्र बृहदात्य नामक सूर्य विशाल लाक्षी देवी के दक्षिण ओर स्थित है। उनकी सेवा करने अल्प आयु हरित नामक मुनि युवा को हो गए। वे संपूर्ण रोगों को दूर करने वाले तथा आनंद प्रदान करने वाले 9वें सूर्य का नाम केशवादित्य। उन्होंने विष्णु जी से उपदेश प्राप्त किया था। एक दिन जब सूर्य ने यह देखा कि विष्णु जी पादोदक तीर्थ पर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो उन्होंने उसके पास जाकर यह पूछा कि विष्णु जी, आप तो सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं, फिर आप यहाँ किसकी पूजा कर रहे हैं? उस समय विष्णु जी ने यह उत्तर दिया कि हे सूर्य भगवान, सदाशिव हमसे बड़े हैं, अतः हम यहाँ पर उन्हीं का पूजन कर रहे हैं। तुम भी शिवलिंग का पूजन करो और तो तुमको उच्च की प्राप्ति होगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी। यह सुनकर सूर्य उन्हीं दिन से शिवलिंग का पूजन करने लगे और विष्णु जी को अपना गुरु जानकर वहीं स्थित हो गए। 10वें विलामिदित्य नामक सूर्य की हरिकेश के वन में स्थापित किया गया। प्रभाव हु का पुत्र जो उच्च देश का निवासी था दुर्भाग्यवश कोढ़ी हो गया। जब उसने अपनी स्त्री पुत्र घर बार आदि को छोड़कर काशी में चला गया और उन्हीं विमलादित्य सूर्य की पूजा करके अच्छा हो गया। तभी से ये सूर्य कुष्ठ रोग को दूर करने में विशेष प्रसिद्ध है। हे नारद, 11वें सूर्य का नाम कनकादित्य है। वे भगवान विश्वनाथ के दक्षिण की ओर स्थित हैं। वे प्रतिदिन गंगा की स्तुति किया करते हैं, इसी से उनका मुख गंगा की ओर है। 12वें यमदाती नामक सूर्य का स्थान पर स्थित है जहाँ बैठकर यमराज ने कठिन तपस्या की थी। उनके दर्शन से यमपुर में भी नहीं जाना पड़ता। उनकी स्थापना स्वयं यमराज ने की थी। जो मनुष्य चतुर्दशी के दिन भरणी नक्षत्र में उस स्थान में जाकर श्राद्ध करते हैं, उन्हें गया में श्राद्ध करने के समान फल प्राप्त होता है। हे नारद, काशी में स्थित 12 सूर्यों को वर्णन करने से रोग तथा पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इनकी सेवा करता है वह अत्यंत आनंद प्राप्त करता है तथा उस पर शिवजी भी प्रसन्न होते हैं। यह 12 सूर्य शिवजी के परम भक्त हैं तथा शिवजी के मुख्य सेवक के रूप में स्मरण किए जाते हैं। हे नारद, इसके अतिरिक्त 5 देवता भी शिवजी के अनन्य सेवक हैं। जो मनुष्य शिव भक्ति को त्याग कर किसी अन्य देवता की पूजा करता है तथा जो यह समझता है कि अन्य देवता शिवजी से भिन्न है, वह पशु के समान महामूर्ख हैं। वेद का कथन है कि शिवजी सबने सन्नाहित हैं। वे परब्रह्मा, निर्गुण, आनंद स्वरूप तथा सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं, अतः एकमात्र उन्हीं का पूजन श्रेयकर है। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, अब आप मुझे यह बताइए कि जब ये 12 सूर्य अपना स्वरूप धारण करके काशी में स्थित हो गए तो तदुपरांत क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जब सूर्य काशी में रह गए और शिवजी के पास लौटकर नहीं पहुंचे, उस समय शिवजी अत्यंत व्याकुल होकर इस प्रकार कहने लगे, हाँ, सूर्य भी अब तो लौटकर नहीं आए हैं। इस बात ही शिवजी बहुत समय तक काशी का स्मरण कर व्याकुल होते रहे। तदुपरांत उन्होंने यह विचार किया कि वेदज्ञ ब्रह्मा वहां जाकर सब समाचार ला सकते हैं। यह निश्चय करने के उपरांत उन्होंने मुझसे यह कहा कि हे ब्राह्मण, हमने योगिनी गण तथा सूर्य को काशी में भेजा था, परंतु वे लोग अभी तक लौटकर नहीं आए हैं। पता नहीं इसका क्या कारण है। काशी हमारे हृदय में बसी हुई है। यद्यपि हमारे मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, परंतु फिर भी काशी का वियोग रूपी दाह हमारे हृदय से नहीं जाता। अब तुम स्वयं काशी में जाओ, वहां जाने से तुम्हें अत्यंत पुण्य प्राप्त होगा और हमारा भी शोक दूर होगा। हे नारद, शिव जी की यह आज्ञा सुनकर मैं हंसकर चढ़कर काशीपुरी चल दिया। वहां पहुंचकर मैंने एक दुर्बल ब्राह्मण का रूप बनाया और राजा दिवोदास के पास जाकर पहुंचा। राजा दिवोदास मुझे देखते ही अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। तत्पश्चात उसने मेरा यह स्वागत सम्मान करते हुए तथा उचित आसन पर बैठाते हुए यह पूछा कि हे प्रभु, आपके आगमन का कारण क्या है? उस समय मैंने राजा का यह उत्तर दिया कि हे राजन, मैं तुम्हारी नगरी में बहुत दिनों में रहता हूँ और तुम्हारे भली भांति जानता हूँ। तुम्हारे समान धर्मात्मा राजा संसार में और कोई नहीं है। मैं तुम्हारी प्रजा, संतान आदि, बंधु आदि तो अच्छी तरह है, पर निरपश्रेष्ठ है। अच्छा, अब मैं तुम्हें अपने आगमन का कारण बताता हूँ। हे राजन, मेरे पास शुद्ध धन तथा देवता आदि सभी उपस्थित हैं। मैं तुम्हारी काशीपुरी में यज्ञ करना चाहता हूँ। तुम्हारा इस राजधानी में अधिक उत्तम तीर्थ अन्य कोई नहीं है। वेदों को भी यही कहना है कि काशी शिवजी का दूसरा स्वरूप है। हे राजन, तुम शिवजी की प्रसन्नता के निर्मित काशी को पालन करते हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर किसी की कोई युक्ति नहीं चल पाती। तुम अन्य देवताओं को शिवजी के समान मत समझना। शिवजी सबसे श्रेष्ठ तथा सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। हे राजन, जो ब्राह्मण पराय हित चिंतन होते हैं वे इसी प्रकार का उपदेश दिया करते हैं, इसलिए मैंने भी तुम्हें यह उपदेश दिया है। इन बातों पर ध्यान देने से तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब तुम मुझे यज्ञ में सहायता प्रदान करो। हे नारद, इतना कहकर मैं चुप हो गया। जब राजा ने हाथ जोड़कर मुझसे इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण, आप यहाँ आनंदपूर्वक यज्ञ करें और जिस वस्तु की इच्छा हो वह तुम मुझसे ले लो। मैं सब प्रकार से आपका सेवक हूँ और तुम्हारे घर में जो भी सामग्री वह सब आपके लिए ही है।
वेद में प्रजा का पालन राजा और सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। जिस देश में प्रजा बहुत दुखी रहती है वहाँ वज्र से भी अधिक प्रभाव रखने वाली तीक्ष्ण अग्नि उत्पन्न होती है। वह अग्नि सबको भस्म कर डालती है। प्रिय, मेरा यह नियम है कि मैं सभी ब्राह्मणों का चरण सेवक हूँ। उन्हीं की कृपा से मेरे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। जब मुझे स्नान करने की इच्छा होती है तो मैं ब्राह्मण के चरण धोकर उस जल को अपने शरीर पर डाल लेता हूँ, और जब मैं भ्रम भोज करता हूँ तो उस समय 100 यज्ञों में से कम नहीं समझना। मेरी दिन रात यही अभिलाषा बनी रहती है कि कोई अतिथि मेरे घर पधारे और मुझे अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करे। अस्तु, आप प्रसन्नतापूर्वक यहाँ यज्ञ कीजिए, मैं आपकी सब प्रकार से सेवा करूंगा। हे नारद, यह सुनकर मैं बहुत प्रसन्न होकर हरिशर नामक स्थान पर जा पहुंचा। वहां मैंने राजा दिवोदास की सहायता से 10 अश्वमेध यज्ञ किए तथा तब वह स्थान दशामेव तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गंगा के समीप होने के कारण वह स्थान और भी अधिक पवित्र माना गया। तदुपरांत मैंने वहां शिवलिंग की स्थापना की और स्वयं भी वहां स्थित हो गया। यद्यपि मैंने अनेक प्रयत्न किए परंतु उस राजा ने किसी भी प्रकार का दोष निकालने में मुझे सफलता नहीं मिली। काशी की सर्वगुण संपन्न जानकर मैंने शिवजी के पास लौटना उचित नहीं समझा। यद्यपि मैंने शिवजी की अवज्ञा की थी तो भी मुझे इसलिए भय नहीं था, क्योंकि मैं यह जानता था कि जो व्यक्ति काशी का सेवन करता है उसके ऊपर शिवजी कभी क्रोध नहीं करते। वहां शिवजी के भक्त स्वच्छंद विचरण करते हैं। बड़े बड़े पापियों के पाप भी काशी के में आकर नष्ट हो जाते हैं। वहां अन्य किसी देवता की आज्ञा नहीं चलती। वहां कोई भी प्राणी यमराज से भयभीत नहीं होता। पापियों का भी तो काशी में रहकर तो आनंद मिलता है, वह कुंड में भी कभी प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य काशी में शिवलिंग की स्थापना करते हैं वह अपने मन में किसी भी बड़े पाप से नहीं डरते। यही जानकर मैंने अपने स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी। जिस लिंग को मैंने वहां स्थापित किया था उसका नाम ब्रह्मेश्वर है। वह लिंग संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला तथा संपूर्ण चिंताओं को दूर करने वाला है। हे नारद, जो मनुष्य इस कथा को सुनता है अथवा किसी को दूसरे को सुनाता है वह भी संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जय गुरु जी। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, जब आप भी काशीपुरी में स्थित हो गए तब भगवान सदाशिव ने क्या किया वह वृत्तांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी निर्गुण ब्रह्मा होते हुए भी अपने भक्तों की प्रसन्नता के निर्मित मनुष्य के समान लीला चरित्रों को किया करते हैं। जब मेरे आने से अधिक विलंब हुआ तो उस समय शिव जी अत्यंत चिंतित होकर विलाप करने लगे। काशीपुरी की याद करके उन्होंने नेत्रों से आंसू बह निकले और वे इस प्रकार कहने लगे कि यह कैसा आश्चर्य है कि जिसे भी हम काशी में भेजते हैं वह वहीं का होकर रह जाता है। इस प्रकार बहुत कुछ सोच विचार करने के उपरांत शिव जी ने अपने मुख्य गणों के पास बुलाया। हे नारद, उन गणों में कुछ के नाम इस प्रकार हैं: शकूकर्ण, महाकाल, घंटाकर्ण, मनोधर, सोमनंद, नंदसेन, सूरतधर, चंडकेश, विंदक, झाग, कपटी, पिंगलाक्ष, वीरभद्र, किरात, चतुररतन, निकुंभ, तेजाक्ष, भारभूत, लांगल, सुखादि, दुखादि आदि ये गण शिवजी को अत्यंत प्रिय हैं। जब ये लोग आ गए तब शिवजी ने इन सबको आज्ञा दी कि तुम सब काशी में जाकर हमारे कार्य को सिद्ध करो। जिस प्रकार हमें सकन, गणपति, साक, विखाक, नेगमयी, नंदी तथा मंडी प्रिय हैं, उसी प्रकार तुम सब भी मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हें देखकर काल भी भयभीत हो जाता है। तुम सब कार्य करने में अत्यंत सुकुशल हो। काशी में जाकर शीघ्र ही हमारा काम बनाओ। देखो, तुमसे पूर्व योगिनी सूर्य आदि ब्रह्मा जी को भी हमने काशी भेजा था परंतु उन्होंने लौटकर हमें कोई समाचार नहीं दिया और वे स्वयं भी वहीं पर स्थित हो गए हैं। इसलिए तुम वहां पहुंचकर बहुत सावधानी से कार्य करना और हमारी आज्ञा को भलीभांति पालन करना। सबसे जय गुरु जी। सबसे पहले मैं 2 गण काशी जाएं और वहां पर समाचार लेकर लौटे। तदुपरांत आवश्यकता अनुसार और लोग जाएं। हे नारद, शिवजी की आज्ञा पाकर हम में से शुकर्ण तथा महाकाल नामक 2 गण काशी जी को चले गए। इंद्रजाल की माया से गुप्त होकर वे दोनों शीघ्र ही काशी में जा पहुंचे, परंतु जिस समय वे वहां पहुंचे तो उस पुरी की शोभा को देखकर उनका भी मन लौटने का ना हुआ। फलस्वरूप सूर्य आदि की भांति वे भी वहीं रह गए। उन्होंने भी वहां शिवलिंग की स्थापना की। शिवजी की अवज्ञा करने का पाप काशी निवासी करने के कारण उन्हें भी नहीं लगा। हे नारद, सच बात तो यह है कि जो लोग एक बार काशी को प्राप्त करेंगे फिर उसे किसी प्रकार को छोड़ देते हैं वे मानो हाथ में आई हुई मुक्ति को त्याग देते हैं।
उन गणों को न लौटते देखकर शिव जी ने 2 गण और भेजे, परंतु वे भी पहले गणों की भांति शिवलिंग स्थापित करके काशी में ही रह गए जय गुरु जी, और लौटकर नहीं आए, शिव जी के पास नहीं पहुंचे। उस समय शिव जी को अत्यंत चिंता हुई। हे नारद, इस अद्भुत गति को देखकर शिव जी ने चिंता करते हुए कहा, अपने मन में यह विचार किया कि वास्तव में काशी परम मनोहर है, वहां मैं जिसे भी भेजता हूँ वही लौट कर नहीं आता है। यद्यपि अब मैं यह भली बात जान गया हूँ कि जिसे भी काशी में भेजा जाएगा वही वहां स्थित हो जाएगा, तो भी मैं और गणों को भेजने में नहीं चूकूंगा, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य ग्रहण लगने पर भी अपने कार्य को नहीं छोड़ते। पूर्व जन्म के कार्यों को ही इस जन्म में संस्कार कहकर पुकारा जाता है। उस संस्कार को दूर करने के लिए उपाय करना ही श्रेष्ठ कहा गया है। संस्कार के बल से भोजन बनाने आदि के सब उपकरण उपस्थित हो सकते हैं और भोजन भी तैयार हो सकता है, परंतु जब तक उपाय द्वारा उसे हाथ के आश्रय से मुंह में नहीं डाला जाता तब तक शुद्धा की तृप्ति नहीं होती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उचित है कि उपाय से अपना मुंह कभी ना मोड़े। हे नारद, यह निश्चय करके शिव जी ने 5 गणों को और भेजा, परंतु वे भी काशी में पहुंचकर वहीं फिर लौट कर नहीं आए। उन्होंने फिर शिवलिंग स्थापित करके काशी में रहना स्वीकार कर लिया। जब शिव जी ने उन्हें भी काशी में स्थित होते हुए माना, उस समय उनके मन में यह विचार आया कि यह भी अच्छी ही बात है कि हमारे गण काशी में जाकर स्थित हो रहे हैं। हमारे गणों का वहां रहना हमारे रहने के समान ही है। जब ये सब लोग वहां पहुंच जाएंगे तब पीछे से हम भी वहीं निवास करेंगे। यह विचार कर शिव जी ने कंडू आदि 4 गण और भेजे। वे भी शिवलिंग स्थापित करके काशी में ठहर गए। उन चारों गणों ने 4 लिंग स्थापित किए और वहीं फिर महिमा संसार में प्रसिद्ध हुई। वे समस्त पापों को नष्ट करने वाले तथा अपने भक्तों के संपूर्ण आनंद को प्रदान करने वाले हैं। इसके उपरांत शिव जी ने तारक आदि 22 गणों को और भेजा। वे सब काशी में पहुंचे और उन्होंने अपने उपाय द्वारा राजा दिव्यदास को धर्म भ्रष्ट करना चाहा, परंतु उन्हें भी किसी प्रकार से अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई। तब उन्होंने एकत्र होकर परस्पर इस विचार किया कि हमें सहस्त्र बार धिक्कार है जो हम शिव जी के गण होते हुए भी अपने कार्य को पूरा नहीं कर सके। हे नारद, उन गणों ने आपस में विचार करने के उपरांत यह कहा कि हम शिव जी का आदेश पालन नहीं कर सके। इससे यह प्रतीत होता है कि मानो हम उनके शत्रु हैं। इस अवज्ञा के कारण हम सबको नरक प्राप्त होगा। करोड़ों शुभ कार्य किए जाने पर भी उन्हें आनंद प्राप्त नहीं होता। जो लोग भगवान सदाशिव की आज्ञा पालन करने में असमर्थ रहते हैं उन्हें दुख रूप समझना चाहिए। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए जब शिवगणों ने भगवान सदाशिव का ध्यान किया तो उन्हें श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति हुई। वे गण भी राजा में से छिपकर काशी में स्थित हो गए। उन्होंने भी अपने अपने नाम से शिवलिंगों की स्थापना की और उन लिंगों की सेवा करके सब लोग अपने अपने मनोरथ को प्राप्त करने लगे। जय गुरु जी। हे नारद, उन लिंगों में कदेश्वर लिंग की महिमा सुप्रसिद्ध है। उसी स्थान पर विमलोदक नामक सरोवर है जिसका जल स्पर्श करने से मनुष्य शिव के समान हो जाता है। उस कुंड का इतिहास भी अत्यंत आनंददायक है। संक्षेप में वह इतिहास इस प्रकार है कि त्रेता युग में वाल्मीकि नामक एक व्यक्ति परम शिव तथा जितेंद्रिय थे। वे प्रतिदिन उसी कुंड में स्नान करते थे और उसी के तट पर बैठकर तपस्या करते थे। एक दिन उन्होंने एक भयानक पिशाच को देखा। ऋषि ने उसे दुखी होकर दुख का कारण पूछा। तदुपरांत उसने कुंड के भीतर में ले जाकर शिवलिंग के दर्शन कराए और उसी में स्नान करा दिया। फिर उसके संपूर्ण शरीर में उन्होंने भस्म भी लगा दी। इन सब क्रियाओं के कारण वह पिशाच पाप मुक्त हो सुंदर शरीर धारण कर शिवपुरी को चला गया। उसी समय उस कुंड का नाम पिशाच मोचन भी प्रसिद्ध हुआ। वहां एक शिव भक्त को भोजन कराने से 1 करोड़ ब्रह्मभोज का फल प्राप्त होता है। इस कदेश्वर शिवलिंग के अतिरिक्त अन्य गणों द्वारा स्थापित किए हुए लिंग भी वहां अत्यंत प्रतिष्ठित है। अब उन सबकी सेवा आनंद का प्रदान करने वाली है। जो लोग उन शिवलिंगों की पूजा करते हैं वे अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करते हैं। हे नारद, जो लोग इस कथा को सुनते तथा पढ़ते हैं उन्हें कभी दुख प्राप्त नहीं होता और भूत पिशाचों का भय सदा के लिए छूट जाता है। यह कथा निसंदेह महान आनंद देने वाली है। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार अपने गणों से के ना लौटने पर शिव जी अत्यंत चिंतित हुए और विचार करने लगे कि अब वहां किसे भेजा जाए। राजा दिव्यदास ने मुझे अत्यंत दुख पहुंचाया है। उसने मेरा काशीवास छुड़ा दिया। अब इस समय मुझे अपना कोई भी मित्र दिखाई नहीं देता। इस प्रकार चिंता करने के उपरांत शिव जी ने काशी का स्मरण किया और कहा, जो लोग काशी में निवास करते हैं वे मानो हमारे ही अंदर स्थित हैं। हमें उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। जिस प्रकार हवे का यज्ञ में जलते समय कोई भय नहीं होता, उसी प्रकार काशी में रहने वाले पापियों को भी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती। जो लोग वहां रहकर हमारी कथा को सुनते हैं और अपने मुख पर शिव काशी शब्द लाते हैं उनके उच्च पति का प्राप्त करते हैं। काशी का विस्तार 5 कोस है, वह हमारे शरीर के ही समान है। जो लोग काशी का सेवन करते हैं उन्हें अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। वे किसी भी प्रकार हमारे शत्रु तथा पापी नहीं है। जो लोग
लोग शुद्ध हृदय से हमारी भक्ति करते हैं उन्हें काशी की महिमा भली भांति विदित है। यही कारण है कि हमारे गणों ने काशी में पहुंचकर वहीं अपना निवास बना लिया है, अन्यथा हमें छोड़कर कहीं भी नहीं रह सकते। निश्चय भी उनके भाग्य बहुत उत्तम है। अब हम उन्हें और कुछ लोगों को भी वहां भेज देना चाहिए। हे नारद, यह विचार करके शिव जी ने गणपति को बुलाया। फिर उन्हें आदर सा प्यार सहित अपनी गोद में बिठाकर इस प्रकार कहा कि हे गणपति, काशी का राजा दिवोदास मुझे बहुत दुख पहुंचा रहा है, क्योंकि उसके कारण मेरा काशीवास छूट गया है। उसके इस व्यवहार से देवता भी अत्यंत दुखी हैं। जब तक वह वहां जाकर राज्य करता रहेगा तब तक मैं काशी नहीं जा सकता। जय गुरु जी। जिन्हें मैंने उस राजा का धर्म से पतित करने के लिए भेजा, वे सब वहीं जाकर रह गए। अभी तक किसी ने भी लौटकर कोई समाचार नहीं दिया। मेरे जितने भी गण हैं वे सब युद्ध में तो प्रवीण हैं, परंतु उन्होंने तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। तुम्हारे भाई सकंद ने भी अनेक बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, परंतु तुम प्रत्येक कार्य बुद्धि के बल से ही करते हो। अब मेरी यह इच्छा है कि अब तुम स्वयं काशी में जाओ और मेरे कार्य को पूरा करो। तुम काशी में जाकर स्थित हो जाना तथा छिपे रहकर सब गणों सहित राजा को दुख पहुंचाना, जिससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो सके। हे नारद, इतना कहकर शिव जी तथा गिरिजा जी ने गणपति को आशीर्वाद दिया। तब वे अपने अनेक प्रकार के उपाय सोचते हुए काशीपुरी में जा पहुंचे। वहां वे ज्योतिष ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर उस नगर में घूमने लगे। जब काशीवासी ने उन्हें देखा तो सब उनको बहुत आदर सत्कार करने लगे। इस प्रकार कुछ दिनों में जब सब काशीवासी उन्हें परिचित हो गए तथा आदर सम्मान करने लगे, तब उन्होंने यह युक्ति निकाली कि वे सब लोगों के अंतकरण में प्रवेश करके उन्हें बुरे स्वप्न दिखाने लगेंगे। इस प्रकार रात्रि में तो वे लोगों को स्वप्न दिखाते और सवेरा होते ही उनके पास जाकर स्वप्न का फल बताते। जितने भी दुखी सपने होते सब को गणेश जी ने काशीवासियों को दिखाया तथा उनका फल भी प्रत्यक्ष प्रकट कर दिया। इस प्रकार लोग भयभीत होकर काशी छोड़कर भागने लगे। गणपति ने किसी के गृह को बुरा बताया तो किसी के भाग्य को खोटा कहा। वे किसी किसी के घर में घुस जाते और अनेक प्रकार की माया करके स्त्रियों के हृदय में अनेक संदेह उत्पन्न किया करते थे। इसी प्रकार की बातें देख सुनकर सब स्त्रियां पुरुष गणेश जी पर विश्वास करने लगे और उन पर प्रेम की भी रखने लगे। यहाँ तक कि राजा दिवोदास की पत्नी भी गणेश जी की भक्त बन गई। है नारद, काशी की स्त्रियां गणेश जी की प्रशंसा करती हुई परस्पर इस प्रकार कहती थी कि जैसा ब्राह्मण यह है वैसा हमने आज तक नहीं देखा। यह तो कुछ भी कहता है वह कभी भी मिथ्या नहीं होता। यह ब्राह्मण परम बुद्धिमान तथा शीलवान है। यह थोड़ा सा जल पीकर ही प्रसन्न हो जाता है। इसके सभी कार्य अत्यंत श्रेष्ठ हैं। यह पवित्र, विचारशील, उदार तथा दयालु है। यह ज्योतिष विद्या को भली भांति जानता है और सभी श्रेष्ठ गुणों की खान के समान है। इस प्रकार की बातें करके वे अपने घरों में ठहराती और बहुत प्रकार से आदर सत्कार करती। हे नारद, एक दिन राजा दिवोदास की पत्नी लीलावती ने उचित अवसर जानकर अपने पति से यह कहा कि हे स्वामी, इन दिनों काशीपुरी में एक ब्राह्मण आया हुआ है। वह संपूर्ण विद्याओं की खान है। हे पति, हे ब्राह्मण दर्शन करने के योग्य है। मेरी यह इच्छा है कि आप भी उसका दर्शन प्राप्त करें। रानी के मुख से यह सब सुनकर राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रिय, मैं अवश्य ही ऐसे ब्राह्मण का दर्शन प्राप्त करना चाहूंगा। तुम्हें उसे शीघ्र ही यहाँ बुलाओ। यह सुनकर रानी ने अपनी एक सखी को भेजकर गणेश जी को बुलाया। जिस समय गणेश जी राजा के समीप पहुंचे उस समय राजा का ऐसा अनुभव हुआ मानो साक्षात ब्रह्मा तेज के शरीर धारण किए हुए चला आ रहा है। राजा ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और गणपति ने भी वेद मंत्रों द्वारा उसे आशीर्वाद दिया। दोनों ओर से कुशल प्रसन्न के बाद वार्तालाप प्रारंभ हुई। दोनों के ही धर्मज्ञ तथा बुद्धिमान थे। गणेश जी से परिचय प्राप्त करने से राजा का अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। जब गणेश जी विद्या लेकर चले गए उस समय राजा ने रानी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे प्रिय, तुमने इस ब्राह्मण के संबंध में जो प्रशंसा की थी वास्तव में वह सर्वथा सत्य थी। यह ब्राह्मण निश्चय ही त्रिकालदर्शी है। अतः मैं प्रातःकाल इस ब्राह्मण को फिर बुलाकर अपने भविष्य के संबंध में कुछ प्रश्न करूंगा। हे नारद, प्रातःकाल होते ही राजा दिवोदास ने गणेश जी को फिर बुला भेजा और उन्हें रत्न आदि का बहुमूल्य भेंट देकर इस प्रकार कहने लगे कि हे विप्र श्रेष्ठ, मैंने तुम्हें अपने देश का धर्म पूर्वक राज्य किया है और अपनी प्रजा को पुत्र के समान पाला है। अपने धर्म के कारण मैंने अनेक प्रकार के सांसारिक भोग भी प्राप्त किए हैं तथा बहुत प्रकार के दान भी दिए हैं। ब्राह्मण से अधिक श्रेष्ठ मैं देवता को भी नहीं मानता। देवताओं ने मुझे पदच्युत करने के लिए अनेक जघन्य कार्य किए, परंतु ब्राह्मणों का सेवक होने के कारण वे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। मैंने अब तक अपने धर्म को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा।
इसलिए मेरी लोक में कभी निंदा नहीं हुई। मेरे हृदय में किसी प्रकार की अभिलाषा शेष नहीं रही है और किसी वस्तु की इच्छा वस्तु की इच्छा ही होती है। मेरा हृदय तत्ववृत्ति की ओर झुकती चला जाता रहा है। न जाने मुझे यह क्यों हुआ, सो नहीं कह सकता। जब आप भली भांति विचार करके मुझे यह सब का कारण बताने की कृपा करें। हे नारद, राजा के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा रूपधारी ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, तुमने जब मुझसे यह बात पूछी ही है तो मैं इसका अवश्य उत्तर दूंगा। राजनीति तथा वेद का कथन है कि राजाओं के सम्मुख बिना पूछे कोई बात नहीं कहनी चाहिए। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि तुम्हारे मन न लगने का कारण क्या है। निप्र श्रेष्ठ, तुम वास्तव में बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि ब्राह्मणों के चरण कमलों में तुम्हारा अगाध प्रेम है। तुम्हारा शरीर यश, कीर्ति एवं विद्या से अलंकृत है। तुम्हारा तेज अग्नि के समान है और सत्य पालन में तुम साक्षात धर्मराज के तुल्य हो। हे राजन, तुम ऊंचाई से हिमालय के पर्वत के समान और राजाओं के मनु के समान हो। इसके साथ ही पवित्रता में गंगा के समान, मुक्ति देने में काशी के समान, दाह रोग करने में मेघ के समान, संहार करने में शिव के समान, पालन करने में विष्णु जी के समान, यज्ञ करने में ब्रह्मा जी के समान, वचलाता में सरस्वती के समान तथा सुंदरता में कामदेव के समान हो। लक्ष्मी तुम्हारे हाथ में निवास करती है। तुम्हारे मुख पर को देखकर जो लक्षण प्रतीत होते हैं वह हम तुमसे कहते हैं। अब तुम हमारी एक बात और सुनो। यह बात यह है कि आज से 18वें दिन उत्तर दिशा की ओर ब्राह्मण तुम्हारे पास आएगा। वह तुम्हें जिस बात का उपदेश करे तुम उसे सत्य समझना और उसी के कारण आचरण भी करना। उसकी आज्ञा मानने से तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होंगे। इतना कहकर ब्राह्मण रूपधारी गणपति अपने स्थान को लौट गए। हे नारद, राजा दिवोदास गणपति द्वारा कहे हुए इन वचनों को अत्यंत गुप्त रखकर समय की प्रतीक्षा करने लगा। इस प्रकार गणपति ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत वे अनेक स्वरूप धारण कर काशी में स्थित हो गए। जिस समय काशीपुरी राजा दिवोदास के अधीन न थी, उस समय श्री गणेश जी वहां अनेक स्थानों पर विराजमान थे। उन्हीं सब स्थानों पर जाकर वे पुनः प्रतिष्ठित हो गए। वे सभी स्थान सिद्ध क्षेत्र हैं। जिस समय विष्णु जी ने आकर राजा दिवोदास को काशी से भगाया और शिवजी ने मंदराचल पर्वत से उतरकर पुनः काशी को बसाया, उस समय सर्वप्रथम शिवजी ने गणेश जी की ही प्रशंसा की थी। तदुपरांत गणेश जी सर्व पूज्य होकर वहीं सुख से निवास करने लगे। शिवजी ने अपनी काशीपुरी की रक्षा करने के निमित्त चारों ओर योगिनियों को स्थापित कर दिया। फिर उन्होंने 7 और गणों को, 8वीं और ब्रह्मा को तथा सब और रक्षा करने के हेतु विष्णु जी को स्थापित किया। ये सभी गण तथा देवता अपने भक्तों को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हैं। शिवजी का यह चरित्र दोनों लोकों में प्रशंसनीय है तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जो लोग इस चरित्र को ध्यानपूर्वक सुनते हैं वे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज के लिए इतना ही। बाकी की शिव पुराण हम कल पढ़ेंगे। जय गुरु जी।